स्टार्ट करें। चलिए देखिए, एक इंटीग्रेशन का फॉर्म मेरे पास है। ध्यान से देखिएगा। फॉर्म मेरे पास है साइन का पावर mx एंड cos टू दी पावर nx dx। ये ऐसा फॉर्म है। ये देखिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पर देखिए इसका रूल क्या कहता है, रूल को पहले समझिए। पहले इसका रूल को समझिए। रूल कहता है यदि साइन का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है, साइन का पावर क्या होता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो हम लोग t के वैल्यू को cos x लेना है। पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है कि इफ पावर ऑफ साइन x, किसका पावर, साइन x का पावर, इफ पावर ऑफ साइन x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर then put t equals to cos x, यानी कि sin x का पावर 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, तो sin x का पावर ऑड रहे, तो हम लोग यहां पे t का वैल्यू को क्या ले लेना है, cos x लेना है। नंबर 2 रूल क्या कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि sin का पावर ऑड ना रहे, cos के पावर ऑड रहे, ऐसा भी हो सकता है। इफ पावर ऑफ cos x is odd positive integer, तो यहां पर देखिएगा देन पुट कर देना है आपको t का वैल्यू को कितना, ये sin x। याद रखिएगा, यदि sin का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, t का वैल्यू को cos x, यदि cos का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो t का वैल्यू को sin x। अब ऐसा भी हो सकता है, रूल नंबर 3, ऐसा भी हो सकता है इफ, यानी कि sin x और cos x दोनों का पावर ऑड हो सकता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है। इफ पावर ऑफ बोथ sin x एंड cos x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन पुट, ध्यान से देखिएगा, आपको पहला रूल क्या बताया है, यदि साइन का पावर ऑड तो t का वैल्यू को cos x लेना है, cos का पावर ऑड t का वैल्यू को sin x लेना है, और दोनों का पावर ऑड रहे, यानी कि यहां पर भी पावर ऑड, यहां भी पावर ऑड, यहां पर पावर 3 रहे, यहां पर पावर 5 रहे, तो उस केस में क्या करना है, आपको sin x या cos x दोनों में से किसी को पुट कर देना है। t के वैल्यू को क्या लेना है, sin x, या नहीं तो क्या लेना है, cos x। अब दोनों में से किसी को लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। रूल नंबर 4 क्या कहता है, ऐसा भी हो सकता है दोनों में से किसी का पावर ऑड ना रहे, दोनों में से किसी का पावर ऑड रहे। इफ नाइदर sin x, इफ पावर ऑफ नाइदर sin x nor cos x is odd positive integer, बात समझ में आ रहा है। यदि sin x और cos x दोनों में से किसी का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहे, तो उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, देन उस कंडीशन में क्या कीजिएगा, जो sin x का पावर और cos x का पावर है दोनों का सम कीजिएगा। देन फाइंड, यहां पे लिख देते हैं फाइंड m प्लस n। अब यहां पे देखिए क्या करा है, यहां पे इफ m प्लस n इवन नेगेटिव इंटीजर है आपके पास, क्या रहे, इवन नेगेटिव इंटीजर है, इस कंडीशन में क्या करना है आपको, देन पुट कर देना है t का वैल्यू को 10x पुट कर देना है। अब ऐसा भी हो सकता है आपके पास, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास m प्लस n का वैल्यू क्या रहे, आपके पास इवन पॉजिटिव इंटीजर है, क्या रहे, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव क्या रहे, इंटीजर है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में क्या करना है, ध्यान रखिएगा, जैसे आपको बताए थे साइन स्क्वायर एक्स रहे, क्या रहे,
साइन स्क्वायर एक्स रहे, इसके जगह पे क्या रख देना है 1 माइनस कॉस 2x बाई किसको रख देना है 2 को रख देना है। और यदि आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स रहे तो 1 प्लस क्या रख देना है कॉस 2x बाई 2 को रख देना है। आपके पास साइन 2x रहे तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू क्या रहे कॉस एक्स रहे। आप इसको रख करके क्या करेंगे आगे बढ़िएगा और आपको एक सिंपल सा एक आसान सा इंटीग्रेशन में क्या होगा चेंज हो जाएगा। क्या समझ में आया? फिर से समझाना पड़ेगा, फिर से देख लीजिए। यदि यहां पे पावर ऑफ साइन एक्स ऑड रहे, यानी कि यहां पे 1 रहे 3 रहे 5 रहे 7 रहे, तो झट से टी के वैल्यू को कॉस एक्स लेना है। अब यहीं पर यदि कॉस के पावर ऑड रहे तो टी का वैल्यू को साइन एक्स रख लेना है। यहां पे 2-3 बातें याद रखना पड़ेगा आपको। अब यदि दोनों का पावर ऑड रहे, साइन का पावर कॉस का पावर दोनों का पावर ऑड रहे, तो आप साइन एक्स को भी ले सकते हैं या कॉस एक्स को भी ले सकते हैं, या दोनों में से किसी का पावर ऑड ना रहे, उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, जो साइन का पावर रहेगा और कॉस का पावर रहेगा उस दोनों के पावर को हमको ऐड कर देना है। यदि ऐड करने पर इवन नेगेटिव इंटीजर आए तो टी के वैल्यू को 10x ले लेना है। और इसके बाद यदि इवन पॉजिटिव नंबर आता है तो साइन स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 को रख देना है। कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2x को रख देना है। फिर साइन 2x के जगह पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रख देना है। यानी कि जो प्रीवियस फॉर्मूला जानते हैं उस फॉर्मूला को क्या करना है हमको रख करके सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ जाना है। क्या सही है? लिख डालिए फटाफट। लिखिए, रूल को लिखिए तेजी से। जब तक रूल को नहीं समझिएगा तब तक फिर से क्वेश्चन बनाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो इस रूल को याद रखेंगे आप। अब देखिए ये एक्सरसाइज मेरे पास 19.4 है, हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले सबसे छोटा से छोटा क्वेश्चन को लेंगे। देखिए क्वेश्चन मेरे पास है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए लेते हैं हम लोग। आपको निकालना है, इंटीग्रेट करना है साइन टू दी पावर कॉस का पावर 5x है। किसको इंटीग्रेट करना है? कॉस का पावर 5x को इंटीग्रेट करना है। अब यहां पे सबसे पहले देखिए पावर ऑड किसके पावर ऑड है? कॉस का पावर ऑड है। तो कॉस का पावर ऑड है तो यहां पे क्या लीजिएगा बताइए, और टी के वैल्यू को क्या ले लेना है साइन एक्स ले लेना है। अब जैसे ही ये पता चल गया कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है तो क्वेश्चन आपका क्या हो गया, क्वेश्चन आपका बन गया। अब यहां पे dt बाई डी एक्स कीजिएगा तो साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स बनेगा। dx का वैल्यू क्या बनेगा बताओ, और dt बाई क्या बनेगा कॉस एक्स बनेगा। अब यहां पे इसको क्या कीजिएगा रख देना है, तो कॉस का पावर देखिए कितना हो गया 5x इंटू dx का वैल्यू क्या बन गया dt बाई कॉस एक्स। एक कॉस एक्स कैंसिल होगा, यहां पे कॉस का पावर 4x कितना आ गया dt आ गया। और कॉस का पावर 4x को क्या लिखिएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये dt क्या लिखेंगे। अब जब dt लिखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अब कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहां पे क्या रखेंगे dt। अब देखिए यहां पे 1 माइनस साइन एक्स को t लिए हैं तो टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dt हो गया। अब इसको देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया 2ab हो गया। अब ये तो एक आसान सा इंटीग्रेशन चेंज हो गया, आपके पास नहीं चेंज हो गया टी स्क्वायर dt। अब बताओ dt का t हो गया और t का पावर 4 को क्या निकालेगा t का पावर 5/5 और यहाँ पे -2 और t³ 3 प्लस क्या बन गया c बन गया। अब करना क्या है, t के वैल्यू को sin x लिए हैं तो t के वैल्यू को sin x ले लेना है। तो यहाँ से बताइए फाइनली क्या बनेगा sin x बनेगा प्लस 1/5 t का पावर 5 तो क्या बनेगा sin का पावर 5x 2/3 tq यानी क्या बनेगा sin qx प्लस c। ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया आपके पास। आई बात समझ में? चलिए लिखिए तेजी से फटाफट लिखिए।
तो आपको सबसे पहले देखना है कि साइन का पावर ऑड है या कॉस का पावर ऑड है। साइन का पावर ऑड है तो टी के वैल्यू को कॉस एक्स लेना है, कॉस का पावर ऑड है तो टी के वैल्यू को साइन एक्स लेना है। दोनों का पावर ऑड है तो आप साइन एक्स या कॉस एक्स किसी को भी आप रख सकते हो। क्या दोबारा बन सकता है? बस एक काम सबसे पहले ये पता करना है कि हमको सब्स्टिट्यूट क्या करना है। तो क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये यदि हमको मिल गया तब तो क्वेश्चन को आसानी से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। लिख लिए? हो गया। चलिए एक क्वेश्चन यहां पे मेरे पास है साइन टू दी पावर 3/4x और कितना है अब cos x dx। अब एक चीज बताइए, सबसे पहले देखिए किसके पावर ऑड है, बताइए किसके पावर ऑड है। यहां पे देखिए साइन का पावर 3/4 है और cos x है, किसके पावर ऑड है यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास साइन का पावर 3/4 है, ये नहीं है, और cos का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 क्या हो गया, ऑड हो गया। तो यहां पे cos का पावर ऑड हो गया। जब ये पता चल गया cos का पावर ऑड है तो यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, t के वैल्यू को क्या लेना है, t के वैल्यू को यहां पे sin x लेना है। तो बताओ dt/dx, अब sin x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो cos x। अब यहां पे बताओ dx का वैल्यू क्या बन जाएगा, dt क्या बनेगा, dt/cos x बनेगा। अब आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, देखिए कितना होगा, साइन पावर 3/4x एंड ये तो cos x हो गया, और यहां पर देखिए dt क्या बन गया, dt/cos x कैंसिल हो गया। अब t यानी कि t का पावर क्या हो गया, 3/4 dt हो गया। ये t का पर क्या लिखिएगा, 3/4 + 1 कितना हो जाएगा जी, 7/4, और ये 7/4 प्लस क्या बनेगा, c बनेगा। तो आपके पास फाइनली देखिए ये तो 4/7 और t किसको लिए, साइन x को लिए हैं, तो साइन का पर क्या हो गया 7/4 x प्लस क्या बन गया, c बना कि नहीं बना, बन गया। चलिए लिखिए, वो आपके पास है cos qx डिवाइडेड बाय √sin x। लिख लिए, cos qx डिवाइडेड बाय √sin x। अब यहां पे बताओ, और यहां पे cos का पावर 3 है, यहां पे sin का पावर 1/2 है, तो पावर ऑड किसके पास है, आपके पास किसके पावर में ऑड है। देखिए यहां पे cos का पावर ऑड है, तो जब cos का पावर ऑड है तो यहां पे किसको रखना है बताइए, जब cos का पावर ऑड है तो t के वैल्यू को कितना लीजिएगा, sin x लीजिएगा, t के वैल्यू को sin x ले लिए हम लोग। और यहां पे बताओ dt/dx क्या बनेगा, sin x का क्या बनेगा cos x, तो यहां पे dx का वैल्यू क्या बनेगा, dt क्या बन जाएगा, dt/cos x। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब ये जो मेरे पास इंटीग्रेशन है, अब देखिए यहां पे cos क्या हो गया, cos qx अंडर क्या हो गया, √sin x, एंड dx का वैल्यू क्या बनेगा, dt क्या बन गया, dt/cos x, हुआ कि नहीं हुआ। अब जब dt/cos x हो गया, यहां पे cos x, यहां पे cos qx, तो आपके पास क्या बन गया cos² x,
ये डी टी और यहाँ पे क्या बन गया बताइए, यहाँ पे साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए सब्स्टिट्यूट किया टी के वैल्यू को साइन एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स को क्या रखेंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये अंडर रूट क्या हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर रूट टी डी टी, क्या इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है इसको, इसके बाद एक आसान सा इंटीग्रेशन में बदल जाएगा ये, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई रूट टी एंड डिवाइडेड बाई रूट टी डी टी, क्या ये होगा। अब इस टी को ऊपर ले जाइएगा तो -1/2, यहाँ पर टी क्या बनेगा 2 माइनस 1/2, 4 में से 1 जाएगा, कितना बनेगा ये 3/2 डी टी बनेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो बताइए क्या होगा, टी का पर -1/2 करेंगे तो -1/2 प्लस 1 कीजिएगा तो कितना बनेगा 1/2 और यहाँ पे 1/2, टी का पर क्या बनेगा 5/2 और यहाँ पे 5/2 प्लस सी बनेगा। अब यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, -1/2 प्लस 1। अब यहाँ पे टी का वैल्यू को cos x लेंगे तो क्या हो गया अंडर रूट क्या हो गया अंडर रूट cos x, यहाँ पे 2/5 और टी के वैल्यू को cos x लेंगे, अब पावर क्या बन गया 5/2 प्लस क्या बन गया c बन गया। बोलिए सही है, आया समझ में। चलिए लिख डालिए। तो सबसे पहले यही डिसाइड करना है किसके पावर ऑड है, साइन का पावर ऑड है या कॉस का पावर ऑड है। cos क्यू एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स हो गया। क्वेश्चन को हटा देते हैं। सही है, देखिए अब एक देखिए ये क्वेश्चन आपको हम पहले भी बता चुके हैं और यहां भी बताएंगे आपको। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप याद कीजिए, आपको पहले शायद बताए थे, इसको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कीजिए तो नीचे साइन 2x का फॉर्मूला आ जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे साइन 2x स्क्वायर रहेगा तो साइन स्क्वायर 2x, ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर 2x हो जाएगा और कॉसेक स्क्वायर x का माइनस कॉट x लिख सकते हैं। लेकिन यहां से देखिए इस फॉर्म का यूज करके इसको कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिएगा साइन का पावर क्या हो गया -2x और यहां पे पावर क्या हो गया बताइए। अब यहां पे ना तो साइन का पावर ऑड है ना तो कॉस का पावर ऑड है किसी का पावर ऑड बताइए, यहां पे किसी का पावर ऑड नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे m प्लस n को निकालिएगा, तो m प्लस n कितना हो गया -4, यानी कि इवन क्या आ गया, इवन नेगेटिव इंटीजर आ गया, नहीं आ गया, इवन नेगेटिव इंटीजर आ गया आपके पास। जब इवन नेगेटिव इंटीजर आ गया तो रूल क्या कहता है, t का वैल्यू को कितना लीजिए आप 10x लीजिए, तो dt बाई dx का वैल्यू क्या बनेगा 10x बनेगा, तो क्या बनेगा sec स्क्वायर x। तो यहां से आपके पास dx का वैल्यू क्या बनेगा बताओ, ये dt बाई क्या बनेगा सेक स्क्वायर एक्स, या नहीं तो इसी को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाइएगा न्यूमरेटर में ले जाइएगा तो क्या बनेगा ये बताओ, सेक स्क्वायर एक्स ये क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स dt बनेगा। अब डायरेक्ट क्या करना है dx का वैल्यू को रख दो ऊपर में, अब यहां पर रखो चाहे यहां पर रखो, तो देखिए यहां से क्या बनेगा आपके पास, देखिए ये जो इंटीग्रेशन आपके पास है 1 बाई यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, एंड देखिएगा dx का वैल्यू को क्या रखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स, और क्या रखेंगे dt, यहाँ देखिए और ये वैल्यू आपके पास क्या हो गया कैंसिल हो गया आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखिए आपके पास क्या बचा, आपके पास अब आपके पास बच गया dt बाई कितना हो गया dt बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया, सही है, dt बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब और देखिए तो और कुछ बचेगा, क्वेश्चन आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो गया।
तो टी का वैल्यू 10x ले लिए, डी टी बाई डी एक्स एक स्क्वायर एक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए डी टी बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो साइन को देखिए यहाँ पे टी का वैल्यू कितना है, देखिएगा यहाँ 10x हो गया, ये t हो गया, ये 1 हो गया, तो ये कितना निकलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे साइन एक्स का वैल्यू कितना होगा बताओ, साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा t, और t बाई कितना होगा, ये होगा ना। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा t बाई अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। बताइए, अब इसको ऊपर भेजेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि रूट हटेगा, और यहाँ पे क्या बन गया टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर डी टी। अब इसको क्या करेंगे बताओ, 1 बाई टी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर डी टी बन गया ये। अब 1 बाई टी स्क्वायर टी का पावर -2 हो गया, अब प्लस क्या हो गया 1 डी टी हो गया। अब बताइए टी का पावर -2 को इंटीग्रेट कीजिएगा तो क्या बनेगा, अब -2 प्लस 1 तो -1 बाई टी बनेगा, -1 बाई टी, तो ये क्या बन गया -1 बाई टी प्लस डी टी, डी टी का क्या हो गया टी प्लस सी बन गया, यानी कि -1 बाई टी, टी किसको लिए यहाँ देखिए टी हमको लिए 10x को लिए हैं, तो -1 बाई क्या हो गया 10x प्लस टी, टी क्या हो गया ये आपका 10x हो गया, तो ये ऊपर जाएगा तो 10x ऊपर चला जाएगा, कितना हो गया आपके पास, और 10x ऊपर जाएगा तो cot x, यानी कि पहले इसको लिख लीजिए, ये तो 10x हो गया, और ये क्या हो गया cot x प्लस सी, ये आपके पास क्या हो गया फाइनल क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपके पास। तो t का पावर क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ना तो साइन का पावर ऑड है ना तो कॉस का पावर ऑड है, तो दोनों का पावर को सम कर दिए तो -4, और रूल कहता है यदि पावर इवन नेगेटिव इंटीजर आता है तो t का वैल्यू को 10x लीजिए, तो t का वैल्यू को 10x ले लिए। आई बात समझ में, लिख डालिए फटाफट। बस छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, एक छोटा सा चैप्टर है। एक छोटा सा एक्सरसाइज है ये, खाली इसमें यही प्रोसेस याद रखना है, सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, सब्स्टिट्यूट क्या करना है। लिख लिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को यहां से ऐसे भी बना सकते हैं आप, देख लीजिएगा यहां से ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये तो आपके पास साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये क्या बनेगा बताइए, ये बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्या हो गया dt हो गया। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स, आप याद कीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या बनेगा 1 प्लस क्या बनेगा बताइए 1 प्लस ये बनेगा कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dt बनेगा। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट एक्स, यानी कि 10x का वैल्यू t है, तो कॉट एक्स का वैल्यू क्या बनेगा 1 बाई टी स्क्वायर dt बनेगा। देखिए तो सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया, 1 dt का t हो गया, ये क्या बनेगा t का पर -2 dt बनेगा, सॉरी और 1 dt का t हो गया, और t का पर कितना हो गया ये, नहीं तो एक बार और इसको लिख देते हैं, 1 प्लस टी का पर -2 dt हो गया, ये 1 dt t हो गया, और इसका वैल्यू क्या बनेगा t का पर -2 का क्या बनेगा -2 प्लस 1, ये भी क्या बनेगा -1 बाई टी प्लस ई हो गया। देखिए तो सेम टू सेम आंसर है, ये कितना हो गया, ये तो 10x हो गया, ये 1 बाई क्या हो गया 1 बाई 10x प्लस सी हो गया, ये क्या हो गया ये 10x माइनस क्या हो गया cot x प्लस सी, हुआ कि नहीं हुआ। अब दोनों तरह से चल सकते हैं, तो एट रैंडम आपके पास जो समझ में आ जाए, एट रैंडम आपके पास दिमाग में जो आए उस मेथड से आप बढ़ सकते हैं आगे, सही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब यहाँ पर बताइए साइन का पावर 4x है
और डिवाइडेड बाय कितना है, डिनोमिनेटर में कॉस के पावर 6x है कि नहीं आपके पास। अब देखिए यहाँ से इसको यदि पहले सबसे पहले फॉर्म को देखेंगे, चेक करेंगे, देखिएगा साइन का पावर -4x हो गया और कॉस का पावर -6x dx हो गया। यहाँ जब m + n निकालेंगे तो कितना आ गया, -10 आया, सॉरी -10 करें, -4 +4 और कितना +4 -6 -2, आपके पास इवन नेगेटिव इंटीजर आया कि नहीं आया। जब इवन नेगेटिव इंटीजर आ गया तो t के वैल्यू को क्या लेना है बताइए, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है t के वैल्यू को, ये आपके पास 10x। जब t के वैल्यू 10x लेंगे बताओ, और dt/dx 10x का क्या बनेगा, sec²x एंड dt देखो क्या हो गया, dt क्या बन गया, sec² बना। अब देखिए dt/sec², अब रख दीजिए वैल्यू को। अब जो मेरे पास इंटीग्रेशन है, साइन का पावर कितना है बताओ, साइन का पावर 4x, नीचे कितना है कॉस का पावर 6x, कॉस का पावर 6x। अब ये cos² को sec² को ऊपर भेजिएगा, क्या बनेगा, cos² dt बनेगा। ये cos² पावर 6 कैंसिल हो गया, तो आपके पास देखिए क्या बन जाएगा, बन जाएगा साइन का पावर 4x बनेगा, बताओ तो, और डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, cos टू दी पावर 4x dx बनेगा। और ये कितना हो गया जी, 10 का पावर क्या हो गया, 10 का पावर 4 dx हो गया। अब देखिए यहाँ पे t के वैल्यू को 10x लिए हैं, ये क्या बनेगा, t का पावर 4, यहाँ पे dt बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, dt बनेगा, ठीक है। तो t का पावर 4 dt, तो t का पावर 4 को क्या बनेगा, t का पावर 5/5 प्लस e बनेगा, ये 1/5 हो गया। और t किसको लिए, 10x को, यानी कि 10 टू दी पावर 5x प्लस क्या बन गया, ये c बन गया। और यही आपका क्या हो गया, यही आंसर हो गया आपके पास, नहीं हो गया। कितना आसान सा क्वेश्चन था, लिखिए तेजी से फटाफट। अब देखते हैं मेरे पास नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। देखिए अब एक क्वेश्चन मेरे पास है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपके पास है √10x डिवाइडेड बाय √10x हो गया आपके पास, डिवाइडेड बाय sin x इंटू cos x, कितना है, सही है। अब देखिए यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन का फॉर्म आपको पता नहीं है, किस फॉर्म पे है क्वेश्चन, ये आपको जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फॉर्म को पता करेंगे। देखिएगा इसको क्या रखेंगे जी, √sin x बाई क्या रखेंगे, √cos x रखेंगे। और मेरे पास पहले से कितना है, पहले से sin x इंटू cos x है, सही है। अब बताओ यहाँ पे साइन का पावर 1/2, साइन का पावर 1, इस पावर को नीचे आइएगा तो नीचे क्या बनेगा, 1 - 1/2 क्या बनेगा, साइन x का पावर क्या बनेगा, 1/2 बनेगा, बताइए, साइन x का पावर 1/2 बनेगा। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे साइन का पावर क्या बन गया, 1/2 बन गया। और यहाँ पे बताइए cos x का पावर क्या बनेगा, cos x का पावर 1/2, 3/2 बनेगा, ये आपके पास dx हो गया। अब यहाँ से इस पावर को ऊपर ले जाइएगा, फॉर्म पे लाने के लिए कितना होगा बताओ, sin x का पावर -1/2 एंड cos x का पावर क्या बनेगा, -3/2 dx बनेगा, हाँ है ना, बताइए। अब देखिए यहाँ पे m + n को कीजिएगा तो -1/2 प्लस क्या होगा, -3/2 -4/2 -2, आपके पास क्या बन गया, इवन नेगेटिव इंटीजर आ गया। जब इवन नेगेटिव इंटीजर आ गया तो आप यहाँ पे t का वैल्यू को कितना लीजिएगा, t का वैल्यू 10x लीजिएगा। और dt/dx कितना होगा, 10x का क्या होगा, sec²x, और dx का वैल्यू क्या बनेगा, dt/ ये sec² हो गया, dt/ कितना हो गया, sec² हो गया। और या नहीं तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos²x, और क्या रख सकते हैं, dt रख सकते हैं। अब इस वैल्यू को क्या करो आप, यहाँ पर रख दो, चाहे यहाँ पर रख दो, हम यहीं पर रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1/,
अंडर रूट यानी कि साइन एक्स का पावर क्या हो गया, साइन एक्स का पावर 1/2 और क्या हो गया कॉस एक्स का पावर 3/2, कॉस एक्स का पावर 3/2 इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स डी टी, कॉस स्क्वायर एक्स डी टी हो गया। अब थोड़ा सा देखिएगा, सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए यहाँ पे कॉस का पावर 2, यहाँ पे कॉस का पावर 3/2, तो 2 माइनस 3/2 कीजिएगा तो 4 माइनस 3/2 हो गया 1/2 हो गया। तो यहाँ पे आपके पास पावर क्या बनेगा, कॉस का पावर क्या बनेगा बताइए, कॉस का पावर 1/2, नीचे में क्या बनेगा साइन एक्स का पावर 1/2 डी टी बनेगा। अब बताओ ये कॉट हो गया, बताइए ये कॉट एक्स का पावर 1/2 डी टी हो गया। अब यहाँ पर देखिए और tan x का वैल्यू को कितना लिए हैं, tan x का वैल्यू को t लिए हैं तो 1/t होगा। बताइए तो ये 1 क्या बनेगा, t का पर क्या बनेगा 1/2 dt, यानी कि यहाँ पे t का पर क्या बनेगा माइनस 1/2 dt बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ मैं नाम बताइए, हाँ ये नाम बताइए। अब इसको इंडिकेट कीजिएगा तो क्या बनेगा माइनस 1/2 प्लस 1 तो 1/2 हो गया, यानी कि क्या बन गया 2√t बनेगा प्लस c हो गया, यानी कि 2 का 2 √t, t कितना हो गया आपके पास t tan x हो गया और प्लस क्या हो गया c। यही आपका आंसर आया कि नहीं आया बताइए। यदि आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बार बार इस चीज़ को हम बता रहे हैं, क्या सब्स्टिट्यूट करना है इस चीज़ की जानकारी है तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो आप। अब देखिए इस एक्सरसाइज 19.4 का एक और क्वेश्चन बताएंगे और इसके बाद आप बनाइएगा और इसके बाद जो नहीं बनेगा फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सही है। चलिए इसको लिखिए पहले, क्वेश्चन को लिखिए पहले, तब तक यहाँ पे क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग। साइन का पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल बिल्कुल, इधर वाले मिटा दे तब तक। अब आपके पास है साइन टू दी पावर 6x प्लस कॉस का पावर 6x डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। हो गया, चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे साइन का पावर 6x है, कॉस का पावर 6x है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो पावर 6x है इसको क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा पहले पावर को ब्रेक कीजिए। देखिए साइन का पावर 6x को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का क्या लिख सकते हैं, होल क्यों लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यों लिख सकते हैं। ये देखिए मेरे पास ए क्यू प्लस बी क्यू आ गया, और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस क्या बन गया, ए प्लस बी हुआ, ए प्लस बी हो गया, और क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस क्या बनेगा बताओ, ये बी स्क्वायर बनेगा माइनस ए बी बनेगा, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू 1 बन गया आपके पास, इसका वैल्यू 1 बन गया। अब यहां पे फिर से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab कितना, माइनस 2ab 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पहले से कितना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है आपके पास। तो कुल मिलाकर देखिए कितना आ गया, ये 1 आ गया, माइनस क्या आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ गया आपके पास। अब जो इंटीग्रेशन मेरे पास है ध्यान से देखिएगा, अब इस ऊपर वाला को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 3 क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, अब देखिए इसको क्या किया हम लोग ब्रेक कर दिए, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होगा,
3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो गया, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया। अब दोनों को क्या करना है, सेपरेट कर देना है इसको। तो सेपरेट देखिए 1 माइनस कितना हो गया, 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कितना लीजिएगा बताइए, साइन स्क्वायर एक्स ये कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से क्या लीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहां से क्या लीजिएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये dx हो गया। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से, और ये क्वेश्चन हम आपको बताए भी थे, ये dx बाई कितना हो गया, ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 3dx हो गया। तो आप इसको शॉर्टकट तरीका से बना सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ 4 बाहर निकल गया तो कितना हो जाएगा, देखिए ये साइन 2x का फॉर्मूला बनेगा तो साइन स्क्वायर 2x हो गया और यहाँ पे 3dx हो गया, 4 का 4 इसको ऊपर भेजिएगा, कॉसेक स्क्वायर 2x dx हो गया और 3dx हो गया। अब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर x को क्या लिखेगा, माइनस में 4 कॉट x लिखिएगा, बाई कितना हो गया 2 हो गया, और माइनस में 3x प्लस क्या बन गया c बन गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बन गया बताइए, माइनस में 2 क्या बन गया, ये cot 2x और 3x प्लस c बन गया। ऐसे ही बना सकते हैं। आंसर जो चेंज हुआ है आपके पास देखिएगा, इसको ऐसा आंसर जो चेंज हुआ है ये cot 2x को चेंज कीजिएगा, तो जो आपका पहले आंसर आया था और अभी का आंसर दोनों का मैच कर जाएगा आपका, सही है। हाँ, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स और एक्स का कोएफिशिएंट 2, तो 2 से डिवाइड कर दिए। चलिए इस तरह से ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, आपका 19.4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 19.5 को। क्या स्टार्ट